दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह यादव आप सभी का विनर्स के एमपीपीएससी चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यूनिट टेस्ट 7 साइंस एंड टेक पे टेस्ट लिया है संडे को, उसी का एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। होप ये आप लोगों को बेस्ट मदद करेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोशिका के संदर्भ में कौन सा गलत है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है गलत कौन सा है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिकाओं को मैक्रोसिस कहते हैं, या मानव की सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म है। देखिए यहाँ पर कोशिका की जो खोज है वो यहाँ जरूर है, रॉबर्ट का नाम जरूर आ रहा है, पर इन्होंने कॉर्क में निकाला था। किस में देखा था? मृत कोशिका में। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म नहीं है, फीमेल ओवम है। ठीक है, आरी भाषा में अंडाणु जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी नहीं होगी, ये सबसे छोटी है। ये क्या है? सबसे छोटी है। तो ये वाला गलत हो गया, ये सबसे छोटी, ये वाला गलत हो गया, और ये वाला गलत हो गया। अब सही कौन कौन से? ए और सी। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी। गलत पूछा उसने। अच्छा, गलत कौन कौन से? तो गलत अगर पूछा है तो बी और डी। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो कौन सा है? बी एंड डी। किस किसने बी एंड डी टिक करा उसी का सही माना जाएगा। ठीक है, सर्कल देख लेना जिसका पड़ोसी का लिया है। चलिए, कितने प्रतिशत पानी की कमी के कारण एक व्यक्ति की प्यास और कितने प्रतिशत पानी की कमी में मर सकता है? ये आंसर्स के देखिए, एक आंसर ये है, इसमें 0 ये वाला है, 1% एंड 10%। होता क्या दोस्तों, जब 1% की कमी होती है तो हमें प्यास लगेगी, हमारा गला सूखेगा, हमें प्यास लगती है। जब 5% की कमी होती है, जब 5% की कमी बताते हैं तो नसों में खिंचाव आता है। हमारी जो नसें हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। और जब 10% की कमी हो जाती है तो बेहोशी और उसके बाद फिर सडन डेथ। तो ये आंसर होगा 0, 1 से लेकर 10%। तो सेकंड का आएगा ए। अगला देखते हैं, सेंट्रोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह कोशिका में विभाजन का कार्य करता है, यह शरीर की सभी कोशिकाओं में विभाजन का कार्य करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। उपरोक्त सभी कथन सत्य। देखिए, कोशिका का विभाजन करता है, नो डाउट। सेंट्रोसोम जो तारकाएं हम बोलते हैं, बिल्कुल तार नुमा होता है, इस कोशिका का विभाजन करता है, मगर यह सभी कोशिकाओं का विभाजन करता है, ये गलत है। तो इसमें क्या पूछा था? गलत। तो आंसर क्या आएगा? बी। सभी कोशिकाओं का विभाजन नहीं करता और ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, ये आपको मालूम होगा ना। तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम नहीं होता। ठीक, क्लियर है? ये याद रखेंगे तो आंसर इसका आएगा बी। बेमेल, ठीक है, टमाटर लाइकोपीन होगा, गाजर कैरोटीन, चुकंदर। अब चुकंदर का सेंटोसिन, ये वाला जो ऑप्शन है ये बेमेल है। ठीक है, बेटाइन आएगा यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला गलत है, बाकी ठीक है। ठीक, याद रहेगा। तो इससे क्या है, जो गलत है उसका मैंने सही भी लिख दिया आपको, एंड बाकी के भी याद हो जाएंगे कि यार फलों का पीला रंग जेंथोफिल से होता है, गाजर कैरोटीन, टमाटर लाइकोपीन। ठीक, रक्त के तत्वों के बारे में, रक्त के तत्वों के बारे में निम्नलिखित से एक सही है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या वही होती है जो श्वेत कोशिकाओं की, श्वेत कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से अधिक होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, जो प्लेटलेट्स की संख्या से कम होती है। तो आपको इसमें सी आएगा। क्या आएगा? सी। आंसर क्या आना चाहिए? रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। आपको याद रखना है 45 से 50 लाख। ठीक है, याद है कितनी? 45 से 50 लाख। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? आरबीसी की। ये याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी की लगभग 5000 से 9000 के बीच में। लगभग कितनी? 5000 से 9000 के बीच में। और अगर प्लेटलेट्स की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होती है। ये क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या या सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। मैक्सिमम कितना होता है? 120 दिन। याद रह जाएगा, आप कहीं नोट करके लिख लीजिए अगर अपना पेपर है। ठीक है, एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। याद रखना, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, आरबीसी, कब्रगाह इसकी, स्प्लीन या प्लीहा, प्लीहा बोला जाता है ना। बस ऐसे याद रख लेंगे। क्या है, क्वेश्चंस के अनुसार आप उसमें आंसर्स भी देख लीजिए। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता है, यूरिया मंड स्टार्च के पाचन में उत्पन्न होता है, या यूरिया फेफड़े और वक्र में उत्पन्न होता है। तो एक ही बात है, यूरिया कहाँ, यकृत में उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में, ठीक है। यूरिया इज प्रोड्यूस इन द लीवर। इसका आंसर ए होगा, 6 का क्या होगा, ए, ठीक है। NH2 ट्वाइस CO, ये रहेगा यूरिया जो हमारे शरीर में, ठीक है। यूरिक एसिड, कार्बोमाइड भी कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है, कार्बोमाइड भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेंगे। ये सारी चीजें याद रखिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 7th, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी। और रतौंधी बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। बोल रहा था बोल का कादर खान, देखी किसी ने, पुरानी मूवी नहीं देखी होगी ना। बोल रहा था बोल, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी लिख दिया है, विटामिन ए रतौंधी। जनन शक्ति पे ज्यादा इफेक्ट करता है विटामिन ई, बी एन ई में, हाँ जी। पावर ऑफ हो गया, चेक करना, याद रह जाएगा। देखिए मैंने आपको लिखवा दिया है, स्कर्वी वगैरह ये सारी चीजें। और फिर बी में तो फिर बहुत सारे हैं, विटामिन B1, B2, B5, B7, B6, ठीक है, B12, तो ये बहुत सारे रोगों से। पर जनरली अगर पूछा जाए तो बी से ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होती है, सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, और जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई। निम्नलिखित में से किसे टेबल शर्करा कहते हैं। एक्चुअली टेबल शर्करा ऐसे याद रख लीजिए, जो हमारे घरों में होती है। टेबल शर्करा की अगर बात करें तो याद करने का तरीका ऐसा है कि टेबल पे रख लेते हैं टेबल शर्करा। अब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, तो जो शुगर केन से मिले वो सुक्रोज। याद करने के अपने अपने तरीके, ठीक है। सुक्रोज, जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी रहती है, 50-50% रहता है, ठीक है। टेबल शर्करा मतलब घरों में मिलने वाली शक्कर, घरों में जो शक्कर होती है वैसा याद रख लेंगे आप अच्छे से। सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, 50-50% रहता है, टेबल शर्करा के नाम से बोलते हैं हम लोग। तो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सुक्रोज। अगला देख लेते हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजना का नाम कोई और है ही नहीं, आयुष्मान भारत। इससे बड़ी स्वास्थ्य परियोजना हो ही नहीं सकती। आयुष्मान भारत 1 अप्रैल 2018, जगह नहीं है मैं मुंह से बोल रहा हूं, 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी। कितने लाख तक की राशि सैंक्शन कर सकते हैं इसमें, 5 लाख। कितने लाख तक, 5 लाख। आप लिख लीजिए, बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा है वो इसके अंतर्गत सुपुर्द किया गया है, 1 अप्रैल 2018। सार्थक ऐप किस अभियान से संबंधित है। जीवन शक्ति योजना, किल कोरोना अभियान, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, किल कोरोना कैंपेन। सार्थक ऐप किस में आएगा, किल कोरोना कैंपेन से जुड़ा। ये सभी मध्य प्रदेश की योजना है, ठीक है, ये याद रखने ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किल कोरोना में, याद रख रहे हैं ना। देखिए एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं तो धैर्य से सुने, और जो एडिशनल नॉलेज बता रहा हूं उसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश योजना किन को, सार्थक ऐप का नाम है ना। इसरो, बार्क, ठीक है, TIFR और CSIR। अब इसमें मिलाना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ठीक है, कौन सा मिसमैच। इसरो बिल्कुल 15 अगस्त 1969 बिल्कुल सही है। बार्क 3 जनवरी 1954 की जगह आएगा 6 जनवरी 1954। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोले, ठीक है। फिर TIFR ये टाटा इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल एंड फाउंडेशन वाला। CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला क्लियर है, ये 6 जनवरी है, 6 जनवरी 1954। आगे बढ़े,
आंसर्स एक बार देख लेना, जो इसमें आंसर डाले उसमें डी लिखा है, डी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये 26 सितंबर 1945, ये क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी, ये टाटा इंडस्ट्रियल एंड फाउंडेशन फंडामेंटल रिसर्च, इंडस्ट्रियल फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। हाँ जी, नहीं ये क्लियर है, 1 जून 1945 है, उसको एक बार और अच्छे से सर्च करिएगा, यही है, यही एक बार चेक करना। 1 जून 1945 ही क्लियर है इसका हालांकि CSIR 42 बता रहा है, बार्क 6 जनवरी या 3 जनवरी, 3 जनवरी है। तो इसका एक काम करिएगा, इसको ऐसा करिए, इसको लगाइए C, ये 42 आ रहा है ना इसमें, एक बार देख लेना फिर पक्का। इसकी डेट तो शायद सही है, इसकी डेट सही है, ये डेट क्लियर है। तो आप CSIR लगा दीजिए 1945 में 1942, यहाँ क्या आएगा 26 सितंबर 1942, तो ये वाला चेंज कर लेंगे। अगला देखिए, DRDO के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पढ़ते हैं जरा। ध्येय वाक्य बलस्तव मूल विज्ञानम, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली, रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल फुल फॉर्म है, और सत्य, ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। डॉक्टर सचिन रेड्डी सही तो है, वर्तमान अध्यक्ष। सही है। RR कैट, चलिए RR कैट जो हमारे इंदौर में ही है, 2 जून 1946 को स्थापित किया गया था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 19 फैब को हुआ था ये 1984 में, दिल्ली में इसका मुख्यालय नहीं। तो ये नीचे वाले दोनों सही हैं, ऊपर वाले दोनों गलत है। इसके आंसर अब पूछा क्या, सत्य क्या है, ठीक है, तो C and D, ठीक है, तीसरा और चौथा क्लियर है। अगला देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी के टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया, डिप्थीरिया, एड्स, खसरा एंड पोलियो। भाई एड्स को शामिल नहीं किया गया है। मिशन इंद्रधनुष मतलब बच्चों को टीकाकरण की बात की जा रही है। 25 दिसंबर को शुरुआत हुई थी 2014 में, कब शुरू हुआ था, 25 दिसंबर 2014, है ना। संपूर्ण टीकाकरण की बात कर रहे हैं इसमें। काली खांसी है इसमें, वो भी ऐड कर लेना, वो लिखा नहीं है, काली खांसी भी इससे इंक्लूडेड है, ठीक है। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी के टीके लगते हैं इसमें। टिटनस है, टिटनेस का टीका लगता है इसमें, और क्षय रोग टीबी का भी। इनके अलावा डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो के अलावा काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस एंड क्षय रोग ये भी इंक्लूडेड है, पर एड्स नहीं है। तो क्या नहीं है वो आप याद रखेंगे। इंद्रधनुष मतलब समस्त टीकाकरण की बात कर रहे हैं बच्चों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए, अच्छा जो सर्विसेज दे रहे थे और वो उनको कुछ हो जाए तो उसके लिए कितना है, 50 लाख। कितना है ये, 50 लाख, याद रखेंगे। जो सर्विसेज दे रहे थे ना अंडर द चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा, योद्धा कल्याण मतलब जो योद्धा के रूप में कार्य कर रहे थे और उनको कुछ हो जाए तो सरकार की ओर से कितने मिलेंगे, 50 लाख, ठीक है। जीवन अमृत योजना किस राज्य द्वारा, भाई जीवन अमृत योजना ये और कोई नहीं, हमारा मध्य प्रदेश ही है। जीवन अमृत योजना याद रखेंगे, 28 अप्रैल 2020, ठीक है। क्या करा गया था 28 अप्रैल 2020, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, काढ़ा दे रहे थे, याद है ना, काढ़ा बांटा जा रहा था, ठीक है। बूस्टर्स दे रहे थे, वैसे वाला बूस्टर ही जो अभी लग रहा है उसकी तो कीमत भी घट गई, अब पहले उसकी कीमत ज्यादा थी, अब बूस्टर की कीमत कम है, पैसे दीजिए बूस्टर लगवा लीजिए। 60 से ऊपर वाला बूस्टर फ्री है, 60 से ऊपर की जो एज है उनके लिए बूस्टर बिल्कुल फ्री है, 60 से नीचे है उनके लिए बूस्टर पैसे देके लगवाना पड़ेगा। और ये तो हम काढ़े की बात कर रहे थे। चलिए अगला देखते हैं, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, 4, 5, 4, 6, 7, क्या आंसर आएगा, 4 है, 4 है। प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया गया था, लातूर। कहां स्थापित किया गया था, लातूर में। कब, 2008 में। कब लातूर में, कब बना था, 2008 में। लातूर कहां आता है, महाराष्ट्र, ठीक है, मराठवाड़ा वाला क्षेत्र है ये, महाराष्ट्र। पानी की कमी बहुत है। आगे बढ़े,
चलिए देख लीजिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? एक ही बात है, ये तो किसी ने नहीं गलत करा होगा, इसको तो नहीं प्राकृतिक आपदा बता दिया। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी डालना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ ही डाल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। चक्रवात यास भारत में निम्नलिखित राज्य को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल, कहाँ? पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए ये यास का नाम किसने रखा, तो ये रखा ओमान ने। ये यास नाम किसने रखा? ओमान ने, याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, आपके उसमें बी एन सी डाला है, ओके, फिर तो फिर सही है, ये मेरे पास अपडेटेड नहीं है ये। फिर अगर यहां पर ऑप्शन बी एंड सी डाला है, देखिए सबसे ज्यादा प्रभावित कहां करा था मैंने उस हिसाब से, अगर ऑप्शन बी एंड सी है, ये है आपके उसमें, तो फिर आंसर डी ही होगा। फिर इसको डी लगा लीजिए, इसको क्या लगाइए? डी। अगर ऑप्शन बी एंड सी लगाए, ठीक है। अगर आपके मेरे उसमें नहीं था, बी एन सी लगा है, तो बी एन सी आपको आंसर इसका बी एन सी है, दैट इज आंसर डी, इट शुड बी डी। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। और ये किसने नाम रखा था ये भी लिख लीजिएगा, नाम किसने लिखा था? ओमान ने दिया था, ठीक है। ताऊ साहब भी आए थे, ताऊते, उसका नाम किसने दिया था? म्यांमार ने, वो भी पूछा जाता है, ठीक है इसमें है। अच्छा मैंने पूछ ही लिया, चलो ठीक है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, सुमेलित नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। अर्नेस्ट हैकेल सर्वप्रथम 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। एजी टांसले ने वर्ष 1935 में परिस्थिति तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यूएनईपी, ये यूनाइटेड इन्वायरमेंट एंड प्रोग्राम बोलते हैं कहीं लिख लीजिए। यूएनईपी जो आपने लिखा है ना, यूनाइटेड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, कहाँ के नाम से जाना जाता है? हेडक्वार्टर नैरोबी। और मैंडलीफ की आधुनिक आवृत्ति का जन्म, नहीं मैंडलीफ को नहीं कहते, आंसर डी होगा, ठीक है मैंडलीफ को नहीं कहते, तो ये डी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी में। और कब शुरू हुआ था? 1972, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना। अगला बढ़ते हैं, सत्य कथन छाटिए, सत्य छाटना है हमने को। WC रोजन द्वारा जैव विविधता शब्द दिया गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्थन माइसे ने की थी। सलीम खान को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रविंद्र, ए और बी सही है इसमें ए और बी सही है, बाकी के नीचे तो गड़बड़ है। ए और बी मतलब आंसर आएगा आपका ए। बेमेल छाटिए, बेमेल छाटना है भैया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 91-92, गेंडा परियोजना 1987, लाल पांडा बाघ परियोजना, भाई सब सही है ये वाली छोड़कर। ये लाल पांडा वाली गलत है, लाल पांडा 1996 है। एक बार पहले भी इसको पूछा गया था, तो मैंने आपको बोला था लाल पांडा WWF मतलब वो वर्ल्ड रेसिंग फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। तो वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने जो कवर पेज बनाया है, कौन सा? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ये आप याद रखेंगे। जो एक्सटिंक्ट एनिमल है, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, जो बहुत विलुप्तता की कगार पर है, उसके फ्रंट कवर पे, इसके फ्रंट कवर पे लाल पांडा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लाल पांडा। इसका एक और नाम है, ये दिखता गिलेरी जैसा है, ठीक है, छोटा सा है, साइज में बड़ा नहीं। और पांडा बोले तो वो भालू जो शाकाहारी है ना, टेडी बियर। अरे वो भालू जो शाकाहारी है, अपने वजन के हिसाब से दिन भर खाते हैं और दिन भर बांस खाते हैं, जितना वजन उतना खाएंगे, सुस्त, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इनका फोटो भी आया था। इनके बच्चों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये कुछ ही दिनों में, मैं महीने भी नहीं बोल रहा, कुछ ही दिनों में एकदम से तेजी से साइज में बढ़ते हैं, वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो ये याद रखेंगे, लाल पांडा परियोजना। बाकी सब सही है। लाल पांडा कहाँ मिलता है हमारे वहां? हिमाचल प्रदेश। लाल पांडा कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में सबसे ज्यादा देखा जाता है ना। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो चिड़ियाघर के अलावा, है ना, तो कहां पर जाना पड़ेगा? चंबल, याद रह जाएगा। भीतर कनिका के में तो ऑलिव है, ठीक है, ऑलिव रिडले। यहां तो हम लोग ने कछुए रखे, हाँ या ना? ऑलिव रिडले है ना। पुलिकट झील घूमना ये बिल्कुल सब बेकार है।
25 देखिए क्या कह रहा है। भारत और उसके राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मिलाना है। छत्तीसगढ़ 3, राजस्थान 5, यूपी 1। अरे बिल्कुल सही है ये, इसका ए बी सी यही आएगा, ए आंसर 25 का ए। सबके सब सही मैच है। नहीं सही है। अगला देखते हैं चक्रवात। अरे देखो मैंने बोल ही दिया यही क्वेश्चन, ये तो फिर बढ़िया ही रहा। ताउते साहब सबसे ज्यादा कहां इसने तबाही मचाई थी? म्यांमार के दिए गए नाम को सबसे ज्यादा तबाही हमारे भारत में किस राज्य में मचाई थी ताउते ने? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर ऑप्शन में आए तब भी आप पश्चिम बंगाल ही लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा कहां तबाही मचाई थी? वो बे ऑफ बंगाल में। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 5 सितंबर 2007। क्या आएगा इसका? 5 सितंबर 2007। अब ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? गैस एंड जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, ठीक है, फिसाइल मैटर्स बोलते हैं, लावा, तीनों चीजें निकलती है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। याद रह जाएगा। आपस में बातचीत ना करिए प्लीज, बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ क्वेश्चंस के आंसर, ये सभी चीज निकलती है। जहां से निकलती है उसको उसका मुख कहते हैं या क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। ये आपको याद रखना है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, उसके बड़े भाग को कालडेरा, ठीक है। और जहां से लावा ऊपर चढ़ता है उसको कहते हैं वेंट, ठीक है। यहां देख लीजिए छोटा सा, यहां से चैम्बर बनता है, उसको कहते हैं मैग्मा चैम्बर। यहां से एक बड़ा मुख और एक छोटा मुख, तो ये हो जाएगा काल्डेरा और ये वाला हो जाएगा क्रेटर, ठीक है। और यहां से ज्वालामुखी, जलवाष्प, ये सारी चीजें निकलती हैं। 29वां, ट्रक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पे फूलों की खेती, व्यापारिक स्तर पे फली की कृषि, व्यापारिक स्तर सब्जियों की। क्या आएगा? सब्जियों की। ट्रक फार्मिंग मतलब वेजिटेबल, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल ऑन कमर्शियल स्केल। पिरामिड के संदर्भ में कथन गलत है। इस शब्द का सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने किया था। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहे हैं? जीव भार पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का बनता है, और ये सभी सत्य है। ये हाँ मतलब गलत है, उल्टा, और उसने मतलब आंसर डी ही आएगा इसका, क्योंकि उसने पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो ये सब ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने। ये ऊपर आना चाहिए, बी वाला, और सी वाला नीचे। डी होगा इसका, डी होगा, 100% डी। अबे मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर, अब मोनोकल्चर क्या है? देखिए मोनोकल्चर का मतलब है जमीन पर एक बार में एक फसल। आप समझे क्या? जमीन पर मैं मोनो मतलब एक, तो एग्रीकल्चर का वो फॉर्मेट जिसमें जमीन पर एक बार आपने कृषि करी, देन फिर आपने दूसरा लैंड ले लिया, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि का ही एक एग्जाम्पल है, जिसे हमारे वहां मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? झूम खेती, है ना। ट्राइब्स लोग करते हैं ना। मोनोकल्चर मतलब एक लैंड पर एक ही बार कृषि करेंगे, फिर आगे बढ़ गए हम, फिर उसके बाद दूसरी उस पर खेती नहीं होगी, तो इसको स्थानांतरित कृषि या जूम खेती भी खेलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं ओलेरीकल्चर, ये सभी को मालूम है, सब्जी, ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान, ठीक है, याद रह जाएगा। छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, ये गलत ना करें। देश का पहला जीन बैंक कहाँ है? जीन बैंक नई दिल्ली। कहाँ है जीन बैंक? नई दिल्ली, आपको याद रखना है। 2021 में खुला ही है, 17 अगस्त 2021, ठीक है। मतलब भारत का पहला जीन बैंक, जेनेटिक वाला। निम्नलिखित में किस जीव के आंतरिक तथा बाह्य दोनों का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें कंकाल अंदर भी है मांस के और मांस के बाहर भी? कछुआ, जो उसका कवर होता है वो उसका कंकाल ही है, याद रह जाएगा भाई। हमारे भाई मांस के अंदर होता है कंकाल, ये ऐसा जीव जो कंकाल बाहर भी रखता है, तो वो क्या आ जाएगा? कछुआ, टर्टल। अगला देखते हैं 35वें नंबर का, हड्डियों को लेकर गलत कथन है। जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या 300 होती है, बाल्यावस्था में 150 हड्डियां पाई जाती है, अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, अस्थियों में 50% जल, 50% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें बाल्यावस्था वाला गलत है, ठीक है। तो गलत कथन क्या आएगा? बाल्य, बी। ज्यादा होती है, 300 से भी ज्यादा रहती है बाल्यावस्था में। बच्चों की हड्डी ज्यादा होने का कारण है, गिरते उनकी हड्डी नहीं टूटती बच्चों की। अरे तुम लोग भी जब छोटे होंगे तो खूब पलंग वलंग से गिरे होंगे,
करवट बदलते समय बच्चे गिर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा हड्डियां रहती है, वही जुड़ जुड़ के फिर 206, वयस्क में कितनी रह जाती है फिर 206, ठीक है, तो ज्यादा हड्डियां होती है 300 से भी ज्यादा। बनावट के आधार पर हड्डियों के प्रकार, बनावट के आधार पर हड्डियों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, चपटी, लंबी, छोटी, अनियमित, सब होती है ये, ठीक है, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, सारी रहेगी, ऑल ऑफ देम। दांत के संदर्भ में कौन सा गलत है, हमारे टीथ के बारे में क्या गलत है? दांतों का अध्ययन और डेंटोलॉजी बिल्कुल सही है, ये तो दांतों के निर्माण में 85% कैल्शियम फास्फोरस का बिल्कुल सही है। और डायफोडेंट, अच्छा डायफोडेंट एक बार नहीं भैया, डायफोडेंट एक बार निकलने वाले दांत नहीं है, सुनिए, डायफोडेंट वो है जो एक बार टूटने के बाद फिर से आ जाए, है ना। तो ह्यूमन डायफोडेंट में आते हैं, मोनोफोडेंट में आते हैं, या मल्टी या पॉलीफोडेंट, 3 प्रकार के दांत होते हैं। मोनोफोडेंट मतलब एक बार टूट गए दोबारा आने ही नहीं है, आरी बात। डायफोडेंट मतलब एक बार टूट गए उसके बाद फिर से आएंगे। और मल्टी या पॉली कहा जाता है, पॉलीफोडेंट का मतलब है बार बार टूटेंगे फिर आ जाएंगे, जैसे शार्क, शार्क बड़ी मछली होती है ना, ये मल्टी में आती है, पॉलीफोडेंट होता है जिसके दांत टूटते चले जाते हैं फिर आ जाते हैं उसके, वो गिराते चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, तो बूढ़ी शार्क के भी दांत उतने ही मजबूत होंगे। हम किस में आते हैं? डायफोडेंट। तो एक बार निकलने वाले नहीं, ये 2 बार निकलते हैं, तो आंसर क्या आएगा? सी। याद रखना, डायफोडेंट, मोनोफोडेंट एंड पॉलीफोडेंट लिख लीजिए। मोनोफोडेंट मतलब एक ही बार दांत का निकलना, दूसरी बार नहीं निकलेगा, टूट गया फिर नहीं आते, आ रही बात समझ में। और डायफोडेंट मतलब एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार, डाई मतलब 2, और पॉली मतलब बहुत बार, जब तक जानवर जीवित रहेगा वो दांत उसके निकलते रहेंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, भैया ये शब्द आपने बॉम्बे, इसको कहते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट, ठीक है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट मतलब ये क्या है? ओ पॉजिटिव का एक प्रकार है, आप समझ लीजिए। ये 1 लाख लोगों में से एक का होता है, 1 लाख लोगों में से एक का होता है। पहले आप लिख लीजिए, रेयर ऑफ रेडेंट मतलब सबसे कम, ये एक ब्लड ग्रुप का प्रकार है। क्या होगा? ये एक ब्लड ग्रुप का प्रकार है। इतना कम पाया जाता है, इतना रेयर है कि हमारे वहां 279 लोग ही हैं, इतने ही लोग हैं जिनके पास ये ब्लड ग्रुप है। इतनी जनसंख्या है ना हमारे पास, उतनी जनसंख्या में इतने लोग हैं जिनके पास ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। बेमेल चुनना है हमें। सेरिब्रम स्मृति, ज्ञान, चिंतन के जिम्मेदार, थैलमस बाहरी वातावरण से अवगत, मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क द्वारा सबसे बड़ा भाग, सेरिबैलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग, कापोरा चलना और दौड़ना नियंत्रित करता है। बेमेल, सी और ई आएगा इसमें, तो आंसर आएगा आपका, ऑप्शन है आपका बी, सी और ई, मस्तिष्क का, ठीक है, सी एंड ई। आंसर क्या है इसका? बी आंसर लगाइएगा। क्या लगाना है? बी लगाना है इसका। अगला देखते हैं, सेरोगेट मदर क्या होता है? सेरोगेसी बहुत बार, ठीक है, इसको किराए की कोख भी बोलते हैं, इसको किराए की कोख भी बोला जाता है। तो एक महिला अपने बच्चों को दूसरे घर में, बिल्कुल ये भी सही है, जब एक महिला 2 बच्चे, नहीं, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। अगला देखते हैं, बेमेल चुनना है फिर से। काय में, देखिए मेरी बात सुनिए, एक महिला अपने बच्चों को दूसरे गर्भाशय में बड़ा करवाती है, और जब कोई महिला किसी और महिला के बच्चे को अपने घर में, तो दोनों एक ही तो है, सही तो है। जब एक महिला अपने बच्चों को दूसरे गर्भाशय में बड़ा करती है, व्हेन अ वुमन मेक्स हर चिल्ड्रन ग्रो अप इन अनदर यूट्रस, ठीक है, व्हेन अ वुमन कैरीज द चाइल्ड ऑफ अनदर वुमन इन द वॉर्म। दोनों ही तो सही लग रहा है आप। अच्छा, पहले वाला ये कह रहा है, पहले वाला ये कह रहा है कि व्हेन द वुमेन मेक्स हर चाइल्ड ग्रो अप इन द अनदर यूट्रस, अपना बच्चा किसी अन्य के गर्भ में कर रही है, ठीक। और सी जो कह रहा है, जब कोई और महिला का बच्चे के अपने गर्भ में, मतलब किसी और का अपने घर में बना, हाँ
नहीं, हालांकि देखो मैं समझ गया, सरोगेट मदर मतलब जो किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही, ठीक। तो किसका बच्चा पाल रही? आज का क्वेश्चन से रुको, मैं ख्याल से रुक जाइए। जब महिला अपने बच्चे को दूसरे गर्भ में करवाती है, सही थे। अब ये दूसरे गर्भाशय में बड़ा करवाती है। हाँ, अगर वहां सेरोगेट की जगह व्हाट डू यू मीन बाय सेरोगेसी, तो फिर दोनों सही हो जाएगा। पर अब सुनिए, जिन्होंने ए और सी लगाया है, क्योंकि पूछा है, वो भी लगा लीजिए, और जिन्होंने सिर्फ सी करा है वो भी लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहां सेरोगेसी होना चाहिए, वहां सेरोगेसी होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, एज इट लगाया उसको। बेमेल चुनना है आपको। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन के, नहीं निकोटोमाइन ये नहीं होता, विटामिन के का ये वाला गलत है। इसका क्या आएगा भाई? के का तो फाइलोक्विनोन होता है ना, तो वो बिल्कुल विटामिन, बेमेल कौन सा है? विटामिन के का फाइलोक्विनोन होगा, ये नहीं होगा। निकोनामाइड ये तो B3 का नाम है, ये किसका नाम है? ये B3 का नाम है, इसका तो फाइलोक्विनोन होता है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? 41 का बी। 42 देख लीजिए, अंडा, दूध, सब्जी, मछली में कौन सा एक विटामिन पाया जाता है? थायमिन, B1, ठीक है। 42 का ए। शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थ तथा उनके प्रशिक्षण का मिलान करिए। वाटर 65% होगा, ठीक है। फैट जो होगा 16%, प्रोटीन 15 ही, और मिनरल्स बिल्कुल सही। तो इसका ए आएगा, इसका क्या आएगा? ए। क्लियर है? आगे बढ़े। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं सभी को? कोई ने सर बोला था, मैं रुका नहीं। क्लियर है? बस बातें ना करें, पूरा फोकस करेंगे स्क्रीन पे ही। 44 देखिए, उपापचय को नियंत्रित करता है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। विटामिन, एंजाइम, हार्मोन सभी आएगा। नहीं, सभी इसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया को तो विटामिन, एंजाइम सभी क्या करते हैं? नियंत्रित करने का। एंजाइम ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि तोड़ने का काम करते हैं, आप सभी को मालूम है कि ये तोड़ने, मगर विटामिन एंड हार्मोन्स दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, ठीक है। अगला देखते हैं 45, ठीक है। डाइसेक्राइड शर्करा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, डाइसेक्राइड मतलब मोनो से मिलकर बना है, डाई मतलब दो से मिलकर बना है, तो इसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों होता है, स्टार्च नहीं है ना। उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है? स्टार्च नहीं है। बाकी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तो तीनों होते हैं। आगे बढ़े। क्लियर? बातचीत ना करे, देख लीजिए इधर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? भाई मिश्रित खेती मतलब आप या तो आप उसके साथ एनिमल हस्बेंडरी भी करते हो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सी आएगा भाई, पशुपालन और शस्य उत्पादन दोनों, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका आंसर आएगा सी। 46 का सी है। 47, अंगूर की शराब के संरक्षण का अनुप्रयोग कर खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, का सर्वप्रथम व्यावसायिक उपयोग किसने किया था? लुईस पाश्चर। क्या आएगा इसका? लुईस पाश्चर, याद रखेंगे, लुईस पाश्चर, ठीक, याद रह जाएगा। आगे बढ़े। ये वही लुईस पाश्चर है जिन्होंने पौष्टिकरण की विधि दी, ये वही लुईस पाश्चर है जिन्होंने रेबीज का टीका दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, सर्वप्रथम किसने विकसित करा? लुईस पाश्चर। कितनी देर तक दूध रखना है? 60 डिग्री सेल्सियस पर आप 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। पौष्टिकरण विधि लुईस पाश्चर के द्वारा, और रेबीज का टीका भी इन्होंने ही, रेबीज भी इन्होंने ही खोजा था, ये भी याद रखेंगे। 49 देख लीजिए, खाद्य प्रसंस्करण के किस प्रकार के माध्यम से कृषि और पशु उत्पादों को तुरंत खाने की उपस्थिति में लाया जाता है? थर्ड प्रोसेसिंग बोलेंगे। कौन सी प्रोसेसिंग? थर्ड प्रोसेसिंग ना, नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, डायरेक्ट वो रेडी टू ईट कंडीशन वाली होती है, थर्ड प्रोसेसिंग। अवंती मेगा फूड पार्क, यह है भैया मध्य प्रदेश, देवास। अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ है? देवास में। बिन जाना गांव है कोई सा, देखना है ना, गांव का नाम भी पूछे तो बिन जाना या बिन जाना ही है, बिन जाना गांव है, बिन जाना गांव, ठीक है, याद रखना।
स्पीड में चल रहा है, बढ़िया, थोड़ी देर में खत्म। कवक होने वाले रोग है, कवक द्वारा होने वाले हैं, एविस, रिंगवॉर्म, एथलीट फूड, स्क्रब, ये सभी है यार, ये सभी हैं। हालांकि गंजापन आएगा, ठीक है। डैंड्रफ जो होता है ना, वो क्या है, वो एक तरह की क्या है, वो फंगस ही है बालों में जो होती है। एड्स के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भारत में पहली बार गोवा में देखा गया। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी, सिम्टम नहीं आएगा, सिंड्रोम होगा। क्या होगा? सिंड्रोम। क्या होगा? सिंड्रोम। ठीक से पढ़ा था ये पूरा? सिंड्रोम है, बस यही है, हम लोग ठीक से पढ़ते नहीं, आगे आगे का देखा नहीं, देखा गया था। नहीं नहीं, सही तो है ये, बिल्कुल सही है, ठीक है। WHO ने हमें पोलियो से मुक्त कर दिया था। WHO ने कब कहा था कि भाई भारत पोलियो मुक्त हो जाएगा? 17 मार्च 2014। अच्छा नहीं, 27 मार्च। अच्छा, कैसे मुक्त करते हैं? कोई भी केस 3 साल तक ना मिले तो मुक्त हो जाएंगे। कोई भी डिसीज अगर 3 साल तक एक भी केस नहीं मिलता है तब उससे, आप लिख लीजिए, 3 साल तक कोई भी ना केस मिलने पर मुक्त। भगवान करे कि 3 साल तक कोई भी कोविड का नया केस ना मिले तो क्या बोल देंगे? कोविड मुक्त। समझ गए ना आप? लैक्टिक एसिड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन इज लैक्टिक एसिड? फर्मेंटेशन में क्या होता है? ऑक्सीकीय, अनऑक्सीकीय दोनों होता है भैया, ठीक है। फर्मेंटेशन में दोनों होता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंड अनऑक्सीडेटिव दोनों होता है, ठीक है, ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर आएगा सी। 55, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से? ओल्ड एज आएगा। 55 का क्या आएगा? ओल्ड एज। वुमेन का तो मालूम है, गायनोलॉजी। शिशु का पेडियोलॉजी, पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं ना बच्चों को। और एग्रीकल्चर का एग्रोनोमी, एग्रोनोमी बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर का एग्रोनोमी बोलते हैं, गायनोलॉजी बोलते हैं। ओल्ड एज का याद रखिए, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। अगला लिखते हैं, किस तकनीकी का प्रयोग करके त्रिविमीय चित्र लाने के लिए? मतलब भाई हम 3D फिगर की बात करें तो आपने एक नया शब्द सुना होगा, होलोग्राम। सुना है आपने? तो उससे याद रख सकते हैं होलोग्राफी। होलोग्राम सुना होगा ना भाई, आपने मूवीज में देखा होगा, बटन चालू करते हैं, 3D फिगर आता है, सामने वाले से बात करते हैं, वो होलोग्राम्स होते हैं। ये आजकल वो चश्मे जैसा बना रहता है, उसको पहन लिया जाता है, 3D व्यू आता है कि आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, या देखा है कि नहीं? आजकल आते तो हैं, मॉल्स वगैरह में होलोग्राम्स के चलने लगे आजकल, वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में रखते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ग्रहों की जो गति है, ग्रहों की गति का नियम, केपलर साहब, ठीक है। ब्रह्मांड को सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था, पर ग्रहों की गति किसने बताई? केपलर साहब ने। 58, ठीक है, गाइडर काउंटर उपकरण किसका मापन करता है? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। जीएम काउंटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर, ये याद रखेंगे। 58 का क्या आएगा? बी, ठीक है। अगला देखते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध हो, मिलावट रहित हो, जो प्रोटीन समृद्ध, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सी। 59 का क्या आएगा? सी। ये तो वैसे लॉजिकल टाइप का जीके हो जाता है, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो लॉजिकल जीके चल जाएगा कि इको मार्क इको सिस्टम से रिलेटेड होगा। 60 आ रहा है, चूज द करेक्ट वन। प्रथम स्वास्थ्य नीति, द्वितीय, तृतीय, भाई ये लिख लो यार आप पहले ना। 1983 में पहली आई थी, 2002 में और 2017 में तीसरी। तो 2017 में तीसरी है तृतीय स्वास्थ्य नीति, जगत प्रसाद नड्डा, याद रह जाएगा। ये 3 आई है अभी तक, 1983, 2002 और 2017 स्वास्थ्य नीति के बारे में। इसमें लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जब 83 में लेके आए तो ये कहा था कि सन 2000 तक भारत को हर बीमारी से मुक्त कर देंगे। लक्ष्य पूरे नहीं होते, पर यही कहा था जब 83 में लाए थे कि हम 2000 तक भारत में हर बीमारी का इलाज होगा। हमें नहीं मालूम था ना उनको कि 2020 में कुछ नया आ जाएगा।
61 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पत्ति की सरोजात पाई जाती है? सबसे ज्यादा बायोम कहाँ होता है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? विषुवत रेखा के आसपास। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रवाल भित्ति में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है। मरुस्थल एवं ज्वार नद मुख क्षेत्र के अपेक्षाकृत निम्न जातीय विविधता पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है पूछना है, तो दोनों ही सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। हाई इथेनिक डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। एंड द रिलेटिवली लो इथेनिक डाइवर्सिटी फाउंड इन द डेजर्ट, भी ये बिल्कुल सही है। मरुस्थल में कम होती है, दलदली क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। जैसे पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, सभी ने लगाया समुद्र, न गई। जहां दलदली क्षेत्र है वहां पर आंसर आएगा, जहां दलदल होगा वहां बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किसकी औसत शुद्ध बोला गया है, प्राथमिक उत्पादन सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, किसकी कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। ऑब्वियसली घास प्रदेश में प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम है। आंसर आएगा 63 का सी। पर्यावरण का एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना खास। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ठीक है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी इससे बड़ा तो कोई प्राइमरी सोर्स हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो नहीं गलत करा, क्या बात है। अगला देखते हैं, 65 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, एवेस्टिवेशन। अच्छा ये एवेस्टिवेशन क्या, एक शब्द है, ठीक है। अब ये क्या होता है एस्टिवेशन? ये वो है जो जब गर्मी ज्यादा पड़ जाती है ना तो सुस्त हो जाते हैं। बोले सर इसमें तो हमारा भी ऑप्शन आना चाहिए। गर्मी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा वेस्ट करना नहीं चाहते, सुस्त पड़े रहते। मगरमच्छ, सेलामेंडर, कछुआ, चमगादड़, ये तीनों आपको क्या मिलेंगे, सुस्त हो जाएंगे। ये नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा, डी। नहीं दर्शाता, ठीक है, ये है आंसर। जिसने डी लगाया उसका सही, बाकी सब सुस्त प्राणी है। बाकी आप लोग जू में देख सकते हो, गर्मी में पड़े रहते हैं ये। तो शब्द का मतलब है ग्रीष्म में निष्क्रियता कम हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेत पौधा है? क्या हो जाएगा, एल्गी, फंगस, लाइकेन। क्यों लाइकेन? क्योंकि CO2 को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइकेन होगा इसका आंसर, CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला देखते हैं, हाँ जी, हाँ पर अपने वहां क्या, जैसे अगर हम शैवाल की बात करें, एल्गी, हाँ एसिड रेन से जो NO2 और SO2 की बात कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब करने की बात करते हैं। बिल्कुल, अभी आप खुद बोल रहे हैं अच्छे मौसम के, तो प्रदूषण संकेतक के रूप में लाइकेन को ही टिक करेंगे अपन। ये वाइस वर्सा ही है। अगर अच्छे मौसम का इंडिकेटर है तो अपन लाइकेन को देख रहे हैं, लाइकेन के इंडिकेट कर रहा है, और अच्छा मौसम नहीं है तो ये इंडिकेट करेगा ना। जब कोई अच्छा इंडिकेट कर रहा है तो उसको उल्टा करेंगे तो वो बुरा भी तो इंडिकेट करेगा। बस 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 यही है। तो हम देखते हैं यहाँ कम हो गया, मतलब ये आसपास का इन्वायरमेंट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब खराब हो गया। जैव विविधता में कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। सबसे ज्यादा मुख्य इसका सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा आवासीय विनाश जो हो रहा है, जो घरों को, मतलब जो हैबिटाट से उनको तोड़ा जा रहा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का नियंत्रण। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए बात क्या, तो कैसे सिक्वेंशियल, ऐसा लग रहा है BSc MSc के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के, पर ये है IMPS। 69 देख लीजिए, कौन से भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता के लिए कितने संकट हो सकते हैं, ठीक है। वैश्विक तापमान, विदेशी जाति का संक्रमण, आवास का खंडन, भाई शाकाहार को प्रोत्साहन छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण और वैश्विक तापमान, तीनों काम के। शाकाहार को प्रोत्साहन देने का कोई मतलब नहीं उसमें। किसी वस्तु की गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
ठीक है, संवेद धनात्मक होती है, संवेद ऋणात्मक होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, या कोई नहीं, ये क्या हो जाएगी, इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट ऑलवेज नेगेटिव। अरे बस सही गया। देखिए किसी भी अगर गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा, देखिए गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमेशा ग्रेविटेशनल के हम अपोजिट कार्य करेंगे। मैं ऐसे समझा देता हूं, जैसे कोई भी कार्य होता है, कोई भी आप एनर्जी कर रहे हैं, हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल के बिल्कुल अपोजिट जाएगा। हमारा जो कार्य होगा वो पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति के विपरीत जाएगा, हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे पत्थर का फेंकना, ये आपका मोशन, मैं पैदल चलने की बात कर रहा हूं, मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं, तो ये मैं एक पेड़ की बात, अच्छा पेड़ भी ग्रोथ करते हैं ना, तो वो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, विशाल होंगे, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी के क्या करेंगे, ऋणात्मक कार्य करेंगे। इसलिए हमेशा क्या होगी, सदैव ऋणात्मक। हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गति गुरुत्वाकर्षण के क्या होगी, नेगेटिव संदर्भ में जाएगी। अगर हम गति नहीं कर रहे तो हम उसके नेगेटिव नहीं जा रहे, पर हम गति करते हैं, तो ये याद रहेगा कि किसी भी गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके हमेशा नेगेटिव वर्क करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन की बात करते हैं, सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या तो बायोडिग्रेडेबल का क्या होगा, सीवेज, ए क्या होगा, सीवेज। अगला लिखिए, क्विक लाइम क्या है, ये तो बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड, CaO की क्विक लाइम, केमिकल फॉर्मूला क्विक लाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, CaO। अगला देखिए 73, ये यहां पर एक तरफ दिया है कि क्या हो जाएगा, तो पक्षियों का हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वंशानुगत का हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा पर्यावरण, इकोलॉजी और जीवाश्म पोलियोलॉजी, तो ये इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा इसका आंसर, बी है। देख लीजिए एक बार 74 देखते हैं, 74 क्या, डिप्थीरिया जिम्मेदार है। ठीक है, डिप्थीरिया फॉर द काइनाइक बैक्टीरियम डिफ्रेसी, तो डी आएगा इसका, डिप्थीरिया काय के लिए जिम्मेदार है, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 74 का डी है, डिप्थीरिया का क्या आएगा, 74 का डी। 75 देखिए, काली खांसी, वुफिंग कफ, किसके द्वारा, मतलब वाहक कौन है, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, किसके कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण, काली खांसी, वुफिंग कफ। 76 देखते हैं, फिर से मिलान करना है, जंतु विज्ञान के अरस्तु हो जाएंगे, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेट्स हो जाएंगे, रसायन विज्ञान के लेवाइसियर हैं, भौतिक विज्ञान के न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा मैच हो रहा है इसमें, ए मैच हो रहा है। कौन सा मैच हो रहा है, ए, देख लीजिए मैच करके बता दिए इधर। ठीक, 76 का आ जाएगा ए। 77 देखते हैं क्या बोल रहा है। 77 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का नाम कब परिवर्तित किया गया भाई, 1949 में। कब परिवर्तित किया, बना कब था 1911 में। कब बना था, 1911 में बना था, और नाम कब परिवर्तित करा इसका, 1949 में। ये रैंडमली एक वन लाइनर टाइप के हो जाते हैं, ये स्टेट्स वाले आते ही हैं, एक दो स्टेट्स पूछता ही है वो सन। अगला है ICMR के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है संक्रामक रोगों का नियंत्रण, मातृ और शिशु मृत्यु, पोषण संबंधी सभी आएंगे, सभी आता है। अच्छा, ICMR का हेडक्वार्टर पूछो तो क्या आएगा, दिल्ली। अगला देखते हैं। अच्छा, फिर कोविड के समय ICMR द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सी दवाई की सिफारिश की गई थी। ठीक है, रेमडेसिविर के भी इंजेक्शन लग रहे थे और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के भी लग रहे थे, तो क्या आएगा, दोनों। क्या आएगा, दोनों। इसका तो सब जिनके घर में या आसपास कोई भाई वो उस पीरियड से निकला होगा, तो ये सब रटा गई होगी दवाइयाँ, मिल नहीं रही थी इंदौर में तो। ठीक है, आई एम द वन ऑफ देम। मम्मी पापा दोनों एडमिट थे और ये मिल नहीं रहा था, तो पहला खरीदा था 930 में और आखिरी वाला 34,000 में, पर खरीदना पड़ा, क्या करें। तो ये हुआ था, ये तो दोनों ही मिलाकर आपको इसमें आएंगे, दोनों ही नीड है। 80 देख लीजिए, वयस्कों में आयोडीन की कमी उत्पन्न कर सकती है घेंगा रोग, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसमें और कुछ जानना ही नहीं है। घेंगा रोग, ग्वाइटर। हमारे देश में, हमारे क्या सभी देश में अगर एनीमिया का मुख्य कारण क्या होगा, आयरन की कमी है ना,
सभी देशों में, हमारा देश क्या सभी देश में एक जैसे ही रहेगा। आयरन की कमी, एनीमिया। निम्न में से भूख उत्पादन करने वाला हार्मोन जो खूब लगता है तुमको, है ना, कौन सा होगा? लेप्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेटाइट हार्मोन? ठीक है, क्या होगा? अरे यही होगा, यही भूख लगती है पर भूख का कारण नहीं मालूम, यही है लेप्टिन, है ना। मांस, मछली, मुर्गी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इसका? प्रोटीन। जब किसी झील की तली में से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बुलबुला नीचे से ऊपर आता है तो क्या होता है? साइज में बढ़ता चला जाता है। ये तो आप लोगों ने स्विमिंग पूल या नदी वदी में नहा रहे होंगे तो देखा ही होगा कि नहीं, ये भी ये जनरल था, राइज हो जाता है ना बॉटम। प्रेशर नीचे से ऊपर क्या होता है? कम होना चालू हो जाता है। नीचे प्रेशर क्या रहता है? ज्यादा। मैं रीजन बता रहा हूं, सुन लो। नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है तो आकार छोटा, जैसे जैसे ऊपर का प्रेशर कम होता है तो आकार उसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है। अगला देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय है। भारत का पहला अप्सरा है, कहां बना था अप्सरा? बार्क में बना था 1956 में, है ना। बार्क में बनाया गया था 1956 में, याद रखेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? बार्क, मुंबई, बॉम्बे, ट्राम्बे, ठीक है, सब याद रखना आप। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS। व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग समझते हैं ना आप लोग? क्या होती है रिमोट सेंसिंग? हाँ तो कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल भाई। सैटेलाइट से जमीन की फर्टिलिटी का पता लगाना रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो ये कृषि से रिलेटेड है, इसलिए पर्यावरण में डाला इस क्वेश्चन को। मतलब आप चाहो तो लिख लो, रिमोट सेंसिंग का अर्थ है सैटेलाइट या किसी उपकरण से जमीन की जो उपजाऊ है, कितनी फर्टिलिटी है, उसका पता लगाना। ये याद रख लेंगे अब। 1966 हाल ही में किस संस्थान द्वारा साराभाई क्रेटर की तस्वीर? अब भाई ये क्या है साराभाई? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, पहले इसका आंसर आएगा इसरो, ठीक है। अब ये साराभाई क्रेटर क्या है? अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, क्रेटर मतलब मुख को कहते हैं, हाँ या ना? तो किसी का तो मुख होगा या ऊपरी भाग होगा। ये किसका ऊपरी भाग है वो देख लेते हैं। इसरो ने क्या करा, मार्स जो मंगल होता है ना, तो मंगल के ऊपरी भाग का पता लगाया, ठीक है। तो क्रेटर की तस्वीर किसकी? इसरो ने। तो ये मंगल का ऊपरी भाग है, इसको कहते हैं क्रेटर। डायग्राम बना लीजिएगा। मार्स का ऊपरी, नॉर्थ पोल जो है, ठीक है। आगे बढ़े। प्रोजेक्ट नेत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भी इसरो है। प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? अब ये क्या है? नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। मतलब हम आपकी अंतरिक्ष में आंखें बन रहे हैं। किस बारे में आंखें बनेंगे? अंतरिक्ष में मलबा बहुत है। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष जितने भी सैटेलाइट जाते हैं उनका मलबा बहुत है, तो उससे क्या है, जो हमारा सैटेलाइट गया है ना, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो हम प्रोजेक्ट नेत्र के द्वारा अंतरिक्ष में घूमते हुए मलबे की जानकारी रखेंगे कि उसका रोटेशन टाइम। तुमने ग्रेविटी देखी है क्या किसी ने? ग्रेविटी में जो एक्सीडेंट होता है वो मलबे के कारण ही तो होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेत्र में ये बता रहे हैं कि मलबे की टाइमिंग क्या होगी, कौन से डायमेंशंस पे आएगा, इस तरह का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र शुरू करा इसरो ने। आप लिख सकते हैं अंतरिक्ष के मलबे का पता लगाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कहाँ है? कलप्पम, तमिलनाडु, कलप्पम, ठीक है। बार्क, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट में कौन है? अजित कुमार मोहंती साहब है। अभी प्रेसिडेंट में कौन है उसके प्रेसिडेंट? अजित कुमार मोहंती। आगे बढ़े। 92 निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? ठीक है, जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो वह नदी के पानी के पीएच को कम कर देती है। सी आएगा। 92 का क्या आएगा? सी है आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं 93 आर्किमिडीज का सिद्धांत के संदर्भ में विचार कीजिए। बर्फ का पानी में तैरना इसका उदाहरण है, जहाज का पानी में चलना इसका उदाहरण है, ठीक है। और इसके अनुप्रयोग
के जलयानों में पनडुब्बी डिजाइन बन जाती है। प्रयोग कणों के लचीले वितरण को भी समझाता है। नहीं, ए बी और सी सिर्फ तीन ही ऊपर, इसके तीन ही एग्जाम्पल हैं, सही है ना। तो ए बी और सी, आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से भौतिकी से? बॉयल का नियम, चार्ल्स, पास्कल नियम। क्या आएगा? पास्कल नियम। द्रव्य पे लगाया गया बल द्रव्य के सरफेस पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। पास्कल लॉ समझते हो ना? द्रव्य पे लगाया गया बल वो द्रव्य के पूरे सरकमफ्रेंसेस पे, सरफेस पे क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई गई, हाइड्रोलिक ब्रेक बनाए गए, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक बनाए गए। तो ये किससे रिलेटेड है? पास्कल के नियम से। कैपलर के नियम के संदर्भ में गलत कथन है। 95 चेक करना है अपने को। जिस ग्रह की दूरी ज्यादा होगी उसका परिक्रमण काल कम होगा क्या? नहीं, ज्यादा होगा ना। ग्रह की दूरी ज्यादा तो परिक्रमण काल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। 96 देख लीजिए। आधुनिक आवरण सारणी की किसकी देन है? ठीक है, मैंडलीव मोसले। आंसर आएगा इसका मोसले साहब है। 97 प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, ग्रीन प्लांट्स। फर्स्ट न्यूट्रिशन लेवल में कौन आएंगे? ग्रीन प्लांट्स। 98 देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को मालूम है 5 जून। क्या आएगा? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टरडैम, नीदरलैंड। ये याद रखेंगे। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टरडैम में। आखिरी देख लीजिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। एनालिसिस करिए, कोई बोलेगा नहीं, मार्क्स लिख लीजिए, मैं पूछूंगा तभी बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों को इस तरह का एनालिसिस जो लाइव देखेंगे, बाद में इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, वो भी आंसर्स जरूर भेजेंगे क्या स्कोर रहा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।